हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी सेंटर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो CET है वो क्या है, ये किस प्रकार की एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में आज हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ऑल वीडियो में एक ही वीडियो में पूरी डिटेल जान लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए। तो दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक है हमारा कि CET क्या है, और इसी के बारे में देखकर आप थंबनेल को देखे हो तो इस वीडियो में आए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CET का फुल फॉर्म कि CET का फुल फॉर्म है क्या। तो देखो, CET का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भारत सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है। क्या है? ये सब भारत सरकार की तरफ से आयोजित की जाने वाली एक भारतीय परीक्षा है। इससे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं दोस्तों। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA करती है। कौन करती है दोस्तों? इन परीक्षा का आयोजन NRA करती है। ओके, ये एजेंसी भारत सरकार के लिए भर्ती उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करती है। किसके लिए करती है दोस्तों? भारतीय सरकार के लिए भर्ती उद्देश्यों के केंद्रीय एजेंसी के लिए ये काम करती है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे हम कि CET क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। CET जिसका अर्थ है देखते हैं, जैसे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। ओके, हिंदी समझते हैं तो इसका सामान्य पात्रता परीक्षा हो गई। ये भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में प्रवेश लेने के लिए आयोजित की जाती है। ओके, यदि CET करते हो, आप CET की परीक्षा देते हो तो आप भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं सरकारी नौकरियां हैं उनमें आप भाग ले सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, जो राष्ट्रीय स्तर की एग्ज़ाम में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इसे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित की जाती है। और जो राष्ट्रीय संयुक्त एग्ज़ाम है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है, उनमें आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके दोस्तों, CET का पूरा नाम देखते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा भारत में कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भी ली जाती है। ओके, भारत में जो परीक्षा होती है बड़ी बड़ी उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भी ये एग्ज़ाम ली जाती है। ओके, यह परीक्षा भारत में रेलवे, केंद्र सरकार, समूह B और समूह C के लिए भी की जाती है। ओके, किसके लिए? समूह B और C, यानी कि गैर तकनीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर राजपत्रित पदों पर कर्मचारी की भर्तियों की मदद करेगी। ओके दोस्तों, करती हैं। CET परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, जो भारत सरकार निकाय हैं। ओके, यह भारत सरकार के लिए भर्ती उद्देश्य के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। किस रूप में? केंद्रीय एजेंसी के रूप में CET का कार्य है दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई चयन या प्रवेश परीक्षाओं को हटाकर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का निर्णय लिया, जिसे वर्ष 2020 में मंजूरी मिली। CET को कब मंजूरी मिली दोस्तों? 2020 में मंजूरी मिली, और पहली परीक्षा वर्ष 2021 में आयोजित की गई। पहली परीक्षा कब आयोजित की? 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि CET की सबसे पहले परीक्षा कब की गई थी? 2021 में की गई, और शुरू कब किया गया? 2020 में। तो CET परीक्षा के जरिए कई पदों पर उम्मीदवार की भर्ती भी की जाती है। ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे CET की पूरी। यह परीक्षा भारतीय रेलवे के आगे है तो ओके, यहाँ तक आ चुका है। अब देखते हैं CET से जो महत्वपूर्ण संबंधी बातें हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं कि इससे इम्पोर्टेंट बातें क्या हो सकती हैं। तो पहले पॉइंट में है दोस्तों हमारे, यह परीक्षा हर साल 2 बार आयोजित की जाती है। ओके, 12 सालों में यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है। ओके दोस्तों, यह परीक्षा 12 भारतीय भाषाओं में होती है। ओके, कितने? पूरे 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती है दोस्तों। यह परीक्षा 3 लेवल की होती है। कितने लेवल की होती है दोस्तों? यह परीक्षा 3 लेवल की होती है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, ये 3 हो चुके हैं। इसके लेवल पर होती है। पहले लेवल के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास करना होना चाहिए। ओके, पहला पॉइंट है कि जो उम्मीदवार है उसको 10वीं पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरा है दूसरे लेवल के उम्मीदवारों को 12वीं पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया। तीसरा लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, तीसरे लेवल के टेस्ट के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको 3 लेवल कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CET सेकंड पीरियड 3 साल के लिए मान्य होता है। जो CET सेकंड पीरियड होता है वो 3 साल के लिए ही मान्य होता है। ओके दोस्तों, चौथे साल में वो खारिज कर दिया जाता है। अगला है चौथा, एक बार ये टेस्ट पास करने के बाद उम्मीदवार को 3 साल तक कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि जो एक बार CET में एग्ज़ाम दे और उसका सर्टिफिकेट बन जाए तो उसको 3 साल तक वो परीक्षा नहीं दे सकता। कितने साल तक दोस्तों? 3 साल तक वो कोई परीक्षा नहीं दे सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पाँचवा दोस्तों, पाँचवा थोड़ा लंबा है। राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में होने वाले विलंब और अभ्यर्थियों की असुविधा को समझते हुए राज्य सरकार ने भी राज्य में गैर तकनीकी सेवाओं में भर्ती के लिए सामान्य पात्रता लागू करने का फैसला किया है। ओके दोस्तों, ये थोड़ा ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पाँचवा हो गया। अब देखते हैं CET करने से क्या क्या होता है, यानी कि CET करने से आप क्या कर सकते हो। तो इसके माध्यम से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। CET के माध्यम से उम्मीदवार को विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करने का एक अवसर मिल सकता है। यदि आप CET करते हो तो आपको विभिन्न नौकरियों में विभिन्न आवेदन करने का मौका मिलता है। ओके, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन होती है। ओके, ऑनलाइन भी आप मित्र के द्वारा भी कर सकते हो। उम्मीदवार को अब विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी करने का तनाव नहीं होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना बात। अब देखते हैं CET में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ओके, तो देखते हैं। तो सामान्य वर्ग यानी कि जो सामान्य वर्ग है और CET उत्तीर्ण अंक से उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 में से 90 प्राप्त अंक होना चाहिए। जो सामान्य अंक हैं तो सामान्य वर्ग के लिए पूरे 150 में से 90 अंक प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए। और देखते हैं ST/SC के लिए उत्तीर्ण अंक उम्मीदवार को परीक्षा करने के लिए 150 में से 82.5 अंक प्राप्त करने चाहिए। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है कि ST/ST के लिए जनरल OBC के लिए 90 है। अब देखते हैं CET फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन के लिए जनरल हो या OBC हो, ओके, या NCL श्रेणी के कैंडिडेट्स और केवल एक पेपर में उपस्थित होने के इच्छुक कैंडिडेट्स को परीक्षा शुल्क के रूप में 1000 का भुगतान करना होगा। 2 पेपर लगते हैं दोस्तों, तो एक पेपर का 1000 लगेगा, 2 पेपर का पूरे 2000 रुपये लगेंगे। ओके, OBC और जनरल या OBC दोनों के लिए। ओके, अब देखते हैं कि CET के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहते हैं, यानी कि फॉर्म भरने तो हो तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको एक वैध ईमेल ID या फ़ोन नंबर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, फ़ोन नंबर भी होना चाहिए और वैध ईमेल होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अभिभावक की ईमेल ID होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से विकल्प माना जाता है कि आप और की भी दे सकते हो या खुद की अभी दे सकते हो, आप दूसरी हो तो, लेकिन अभिभावकों की तो बहुत अच्छी बात है यदि पढ़े लिखे हो तो। तीसरा है दोस्तों, राज्य सरकार का अधिवास प्रमाण पत्र, यदि आप जिस राज्य में रहते हो वहाँ का एक प्रमाण पत्र चाहिए। ओके दोस्तों, चौथा है कक्षा 10वीं और 12 के प्रमाण पत्र भी चाहिए आपको, यानी कि उसकी मार्कशीट चाहिए, जब ही आप उसमें फॉर्म भरने के लिए पात्र रहोगे। ओके दोस्तों, तो जितनी भी CET से संबंधित जानकारी थी मैंने आपको प्राप्त करवा दिया है। इसी के माध्यम से आप CET की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। एक ही वीडियो में यदि दोस्तों कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्तों आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और समझें कि CET क्या है। और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे दूसरे नई वीडियो में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।